हाय हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक पे। सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि मैंने आपके लिए एक न्यू टॉपिक आपके स्टार्ट किया था, एडवर। तो मैंने एडवर में आपसे 3 लेक्चर आपके एडवर के कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है, एडवर का लेक्चर नंबर आपका 4 होने वाला है, जिसमें मैंने जो हमारे 3 लेक्चर आपके एडवर के हुए हैं, इसमें मैंने बेसिक आपको एडवर के बारे में बेसिक बिल्कुल डिटेल बात बताई। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, आज इस लेक्चर नंबर 4 में जितने भी एडवर के हमारे कॉन्सेप्ट जो बचे हुए हैं वो इसमें हम आज फिनिश करने वाले हैं। आज आपका एडवर टॉपिक फिनिश हो जाएगा और जो इसके क्वेश्चन है आपको इसी पीडीएफ के नीचे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर एडवर के जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको इसी शीट में नीचे मिल जाएंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल या हमारे ऐप की आपको लिंक मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से करके आप वहां पे इसको पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको दिया गया है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में जो मैंने आपसे कॉन्सेप्ट वहाँ पे डिस्कस किया था, वो इनफ वर्ड के बारे में मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, इनफ जो इनफ वर्ड है ना, ये अपने पहले कौन सा वर्ड लेते हैं, एडजेक्टिव का वर्ड लेते हैं, या फिर एडवर्ब का वर्ड लेगा, या फिर पॉजिटिव डिग्री का वर्ड होना चाहिए। इनफ जो इनफ होता है ना, इनफ के पहले कौन सा डिग्री का वर्ड, एडजेक्टिव का वर्ड हो या फिर एडवर्ब का वर्ड हो या पॉजिटिव डिग्री का वर्ड, इनफ अपने पहले लेता है। ठीक है, इतनी बात समझ। अगर इनफ हमारा जो इनफ वर्ड है ना, एक बार फिर से रुकना, जो इनफ है, इनफ अपने बाद, यहां पे लिखता हूं, इनफ अपने बाद यहां पे कौन सा वर्ड लेगा, नाउन का लेगा, और अपने पहले यहां पे पॉजिटिव डिग्री का वर्ड होना चाहिए, या एडजेक्टिव का वर्ड हो या एडवर्ब का वर्ड हो, और पॉजिटिव डिग्री का वर्ड होना चाहिए। इतनी सी बात मैंने आपसे, जो हमारी क्लास हुई थी तीसरी नंबर, उसमें मैंने आपसे बात किया था। ठीक है, अब मैं उसी के आगे यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और बिल्कुल स्लोली चलेंगे, आराम से एक एक पॉइंट पे बात मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैं मूव करता हूँ फटाक से, फिर मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो फटाक से वहीं पर मैं पहुँचता हूँ, ये मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, फटाक से पहुँचते हैं यहाँ पे, यहाँ से हमें आज बात करनी थी। ठीक है, यहाँ पे। ठीक, अब मैंने क्या बताया था, इनफ। जो इनफ वर्ड होता है, इनफ के बाद कौन सा आता है, नाउन का आता है। इनफ के इधर पहले कौन सा आता है, एडजेक्टिव का आता है। एडजेक्टिव का वर्ड या एडवर्ब का वर्ड आता है, या इसके साथ पॉजिटिव डिग्री का वर्ड होता है। जो पॉजिटिव डिग्री का वर्ड होता है, नॉर्मल वर्ड होता है, वो वही क्या होता है, एडजेक्टिव का वर्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात वही लिखी हुई है, मैं आपको एक बार रीड कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा है, इनफ के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब या पॉजिटिव डिग्री का वर्ड का प्रयोग होता है, जो मैंने बताया। ठीक, अगर इनफ के बाद पूछे कौन सा वर्ड आता है, नाउन आता है। कौन सा आता है, नाउन आता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से बात क्लियर करता हूँ। एग्जाम्पल लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर यहाँ पे, He is faster enough to defeat you, no error। अब आपको बताना है इस सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में कौन से पार्ट पे, यहाँ पे अब आपको इसमें बताना है कौन से पार्ट पे एरर है। फटाक से हमारे जो सोल्जर है, जो सैनिक, फटाक से इसका कमेंट लाइव चैट में इसे फटाक से कर दें। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था, जो इनफ वर्ड होता है, ये अपने पहले कौन सी डिग्री का वर्ड लेते हैं, पॉजिटिव डिग्री का वर्ड लेते हैं, ना कि सुपरलेटिव ना तो कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड लेंगे। अब यहाँ पे देखो, जो पार्ट बी है, यहाँ पे पार्ट बी में जो इनफ है, इनफ वर्ड, रुको थोड़ा पेंसिल को मैं थोड़ा सा इसे कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, अब मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस, जो इनफ वर्ड है मैंने बताया, इसके पहले कौन सा डिग्री का वर्ड आता है, पीडी डिग्री, मतलब पॉजिटिव डिग्री। इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री का नहीं आता है, इसके साथ एचडी डिग्री नहीं आती है, ये बात आपको ध्यान है। और यहाँ पे इनफ के
पहले कौन सा डिग्री लिखी है, कंपैरेटिव डिग्री लिखी है। तो हमें इसकी पॉजिटिव डिग्री करना है फास्टर की, तो क्या होगा यहाँ पे फास्ट वर्ड होगा। तो फास्टर की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे फास्ट वर्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये भी बात आपको क्लियर होगी। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, अगले एग्जाम्पल। यहाँ पे सेकंड नंबर एग्जाम्पल देखेंगे। सेकंड नंबर एग्जाम्पल लिखा, ही इज ब्रेवेस्ट इनफ टू बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सोल्जर नोएडा। मैंने कहा था इनफ जो वर्ड होता है अपने पहले कौन सी डिग्री का वर्ड लेता है, पॉजिटिव डिग्री का वर्ड लेता है, ना कि कंपैरेटिव ना कि सुपरलेटिव। तो हमें ब्रेवेस्ट की जगह क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रेव करना पड़ेगा। ये कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, यही हमारा क्या एडजेक्टिव का वर्ड। ठीक है, ये भी बात आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, वाक्य फर्स्ट के पार्ट में बी में फास्टर के बदले हमें फास्ट तथा वाक्य सेकंड में पार्ट ए में ब्रेवेस्ट की जगह हमें ब्रेव का प्रयोग होगा, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री इनफ के पहले इधर कौन सी डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री वर्ड आता है। यह एडजेक्टिव जो वर्ड होगा ना वही क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री का एक सिंपल साधारण हमारा क्या होता है वर्ड होता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं यहाँ पे अगले कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बात करता हूँ। अगला कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो आपसे क्या कहता है, 7 नंबर जो कॉन्सेप्ट लिखा वो क्या लिखा, एट के बारे में यहाँ पे हम बताते हैं आपका होता क्या। तो पहले जानेंगे हम यहाँ पे एट का मतलब क्या होता है, हिंदी इसकी मीनिंग क्या होती है एट की। तो जो एट की हिंदी मीनिंग होती है वो क्या होती है, अब तक, बोलने के समय तक, अप टू द मोमेंट टाइम ऑफ स्पीकिंग के अर्थ में इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस में वर्ब के बाद, इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस में वर्ब के बाद या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद यट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव वाक्य में होता है, ना कि पास्ट टेंस में। अब यहाँ पे आपको अभी बात क्लियर नहीं होगी, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ एड का हिंदी मतलब क्या होता है, अब तक या बोलने के समय तक। ठीक है, इसकी हिंदी मीनिंग होती है एड का प्रयोग इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस में, एड का प्रयोग इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस में वर्ब के बाद या वर्ब हो ऑब्जेक्ट हो उसके बाद एड का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, एड का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा यूज होता है। एड का प्रयोग जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, न कि पास्ट टेंस में यूज होता है। ये भी बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ एक एक पॉइंट पे। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर एग्जांपल लिखा हुआ है वो क्या लिखा, द पोस्टमैन डिड नॉट कम एट। यहाँ पे कम आपकी क्या है, यहाँ पे वर्ब है, कम आपकी क्या है, यहाँ पे वर्ब है। मैंने कहा वर्ब के बाद आप एट वर्ड का यूज कर सकते हैं निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, लेकिन टेंस आपका कैसा होना चाहिए, टेंस वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे जो डिड नॉट लगकर आया ये टेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट टेंस को। किसको, पास्ट टेंस को। तो इसलिए यहाँ पे एट हमारा क्या होगा, गलत होगा, ये सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। अब यहाँ पे सेकंड नंबर जो सेंटेंस लिखा वो क्या लिखा, द पोस्टमैन हैज नॉट कम एट। अब यहाँ पे देखे जो येट वर्ड होता है मैंने क्या बताया आपको, इसकी मतलब क्या होती है, अब तक या बोलने के समय तक। ठीक है, मैंने क्या बताया, एड का जो प्रयोग होता है सेंटेंस में वो वर्ब के बाद प्रयोग होता है, या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो उसके बाद एड का प्रयोग करते हैं। लेकिन सेंटेंस जो हमारा टेंस होना चाहिए सेंटेंस का, वो टेंस हमारा किस में होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, न कि पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे हैज नॉट किस टेंस को बता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट को बता रहा है, इसलिए यहाँ पे एड का होगा हमारा सही है। ठीक है, यहाँ पे ये भी आपका एग्जांपल क्लियर हुआ। अब थर्ड नंबर एग्जांपल और जो हमारा फोर्थ नंबर एग्जांपल है आपको देख लेना है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल कर देता हूँ। जो एट वर्ड होता है, एट का मतलब अब तक या बोलने के समय तक, इसका मतलब हिंदी मीनिंग ये होती है। एट का प्रयोग वर्ब के बाद करते हैं, या सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव हो। ठीक, एड का प्रयोग वर्ब के बाद या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो उसके बाद एड का प्रयोग करते हैं। और एड का प्रयोग टेंस कैसा होना चाहिए, टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का होना चाहिए।
अगर टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है, पास्ट का है, तो वो एट वहां पे क्या होगा, गलत हो जाएगा। इतनी सी बात आपको समझनी थी, ठीक है। आई होप आप आशा करते हैं ये बात आपको एट के बारे में अच्छे से पॉइंट क्लियर हुआ होगा, एट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ आपके लिए सम रूल लिखे हुए हैं, कुछ नियम आपके हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात करूँगा इसके बारे में। लेकिन जो इसके सम रूल है ना, ये हमारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी रिलेट करते हैं कंजक्शन टॉपिक में, लेकिन बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो फटाक से क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला नंबर रूल लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ है, इल्स के बाद बट का प्रयोग करेंगे। इल्स अपने साथ क्या लेता है, बट। इल्स जो होता है बट अपने साथ कंजक्शन लेता है। जो अदर, रेदर, अदरवाइज होता है इसके बाद क्या आता है, देन आता है। जो अदर, रेदर और अदरवाइज होता है ना, इसके बाद क्या आता है, देन कंजक्शन का प्रयोग होता है, ठीक है। अब एग्जांपल से देखिए, आई वुड रेदर डाई देन। मैंने कहा रेदर वर्ड हो गया, अदर हो गया, अदरवाइज हो गया, ये अपने बात क्या लेते हैं, देन लेते हैं, तो यहाँ पे देन क्या होगा, सही होगा। इट इज नथिंग एल्स देन। एल्स क्या लेता है अपने साथ, पेयर बट लेता, तो यहाँ पे देन क्या होगा, गलत होगा। राहुल हैड नो अदर अल्टरनेटिव। अदर अपने साथ क्या लेता है, देन लेता, तो यहाँ पे क्या होगा, बट आपका गलत होगा। यहाँ पे रोहित हैज नो वन एल्स। एल्स अपने साथ क्या लेता है, एल्स अपने साथ क्या लेता है, बट लेता है। एल्स अपने साथ क्या लेता है, बट लेता है, तो एक्सपेक्ट यहाँ पे गलत होगा, यहाँ पे क्या होगा, बट होगा। आपको ये बात देखना है, एल्स का पेयर किसके साथ बनता है, बट के साथ बनता है। अदर, रेदर, अदरवाइज का पेयर किसके साथ बनता है, THEN देन वाला बनता है। THEN देन वाला नहीं, THEN देन वाला, ठीक है। ये आपको देखना था। आई होप, आशा करते हैं आपको रूल नंबर 1 क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे रूल नंबर 2 पे बात कर लेता हूँ। रूल नंबर 2 आपसे ये कहता है, जो एडवर्ब सेल्डम, नोवेयर, नेवर, नथिंग, हार्डली, स्कैरली, नाइदर, बेयरली, रियरली के ये अर्थ कैसे होते हैं, ये निगेटिव वर्ड होते हैं। इनके साथ कोई दूसरा निगेटिव वर्ड का शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको इतनी बात ध्यान रखनी, सेल्डम हो गया, नो वेयर हो गया, नेवर हो गया, नथिंग हो गया, हार्डली हो गया, स्कैरली हो गया, बेयरली हो गया, नाइदर हो गया, रियली होगा, ये कैसे वर्ड होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं। इनके साथ दूसरा कोई निगेटिव वर्ड हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस में देखेंगे, यहाँ पे आई रियली वेंट टू मीट नोबडी। यहाँ पे नोबडी है क्या बता रहा है, निगेटिव सेंटेंस। रियली वे क्या है, निगेटिव। तो दो निगेटिव सेंटेंस वर्ड एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो यहाँ पे नोबडी को क्या करना पड़ेगा, हमें एनीबडी करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे देखो, सी हार्डली नोज नथिंग। मैंने कहा हार्डली वर्ड कैसा है, निगेटिव वर्ड है, इसके साथ डबल निगेटिव नहीं आएगा, तो नथिंग की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एनीथिंग करना पड़ेगा। ये आपको दिया गया, ये भी क्या है, इसको भी आप सही कर सकते हैं, ठीक। ये भी बात आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब मैं अगले इसमें पहुंचता हूँ। अगला 3rd नंबर रूल आपसे क्या कहता है, 3rd नंबर रूल ये कहता है, निगेटिव शब्द जैसे नॉट, नेवर का प्रयोग डिनी, फॉरवर्ड, अनलेस, अनटिल, लेस, टू बोथ के साथ हम इन वर्ड का यूज नहीं करते। नॉट और नेवर का प्रयोग, नॉट और नेवर का प्रयोग डिनाई, फॉरवर्ड, अनलेस, अनटिल, लेस्ट, टू का पेयर और बोथ के साथ इन वर्ड का हम यूज नहीं करते। अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल, बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर। यहाँ पे बोथ क्या निगेटिव वर्ड है, नॉट यहाँ से हटाएंगे। नाइदर ऑफ अस इज गोइंग देयर, यहाँ पे ये सही होगा। अनलेस ही विल, अनलेस के साथ निगेटिव वर्ड नहीं, क्योंकि ये निगेटिव वर्ड होते हैं। ही कम्स विल टू, ये सही बनेगा, ठीक है। आपको ये देना, जो डिनाई है, फॉरवर्ड है, अनलेस है, अनटिल है, लेस्ट है, टू बोथ है, ये क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं। इनके साथ डबल निगेटिव वर्ड का हम यूज़ नहीं करते। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 आपसे ये कहता है कि एडवर्ब एज का प्रयोग नीचे दिए गए वर्ब के साथ किया जा सकता है। रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, वीक, नो, इनके साथ क्या होता है, एज वर्ड का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या लिखा, आपकी जो एडवर्ब एज का प्रयोग नीचे दिए गए वर्ब के साथ किया जाता है। रिगार्ड वर्ब हो गया, डिस्क्राइब हो गया, डिफाइन हो गया, ट्रीट हो गया, वी हो गया, नो हो गया, इनके साथ क्या करते हैं, एज वर्ड का हम प्रयोग कर सकते हैं।
एडवर्ब एज का प्रयोग नीचे दिए गए वर्ब के साथ नहीं कर सकते, जैसे नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज, इनके साथ एज वर्ड का हम एडवर्ब का नहीं यूज कर सकते। बट ये रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, वीव, नो, इसके साथ हम एज वर्ड का यूज करेंगे। इतनी सी बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर, अब यहाँ पे आफ्टर बाद में हिम, रिगार्ड आया एज का यूज लेगा। बायोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स, ये क्या लेगा, एज लेगा, इसके बाद अपने डिफाइन के बाद कंसीडर आ गया, इनके साथ क्या करते हैं, एज वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ से एज का करेंगे हटाए। कॉल्ड के साथ क्या होता है, एज वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, एज को हटाएंगे। अपॉइंटेड के साथ क्या होता है, एज वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, हटाएंगे। थिंग्स के साथ क्या होता है, एड वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, इसको भी हटाएंगे। इस तरीके से हम करते हैं, ठीक। ये वर्ब आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये वर्ब आपको अपनी डायरी पे लिख लेना है, ठीक। ज़्यादा कुछ इसमें समझाने वाली बात नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 आपसे ये कहता है वाक्य के एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और फिर सब्जेक्ट का। सेल्डम ही कम्स टू डिले, ये गलत है। सेल्डम डज, ये क्या लेते हैं, ये हमारे क्या लेते हैं, इन्वर्जन फॉर्म लेते हैं। इन्वर्जन क्या होता है, पहले आपके एडवर्ब वर्ड आते हैं, फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर आपका क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे पास आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, एडवर्ब वाले वर्ड सेल्डम हो गया, नेवर हो गया, नो सूनर डिड, हार्डली, मैंने आपको जैसे कि बताया था अभी तीसरे लेक्चर पे, आप देखेंगे वहाँ पे मैंने अच्छे से इनको डिटेल में बताया, ठीक है। तो ये इन्वर्जन लेते हैं। इनके बाद ये अपने बाद वर्ड बात कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ड लेते हैं, इसके बाद क्या लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं। बस इतनी से ध्यान बात रखनी है आपको, और ये आपको देख लेना कॉन्सेप्ट फटाक से हमारे जो सोल्जर है देख लेंगे, ठीक है। ज़्यादा इसमें समझाने बात वाली बात नहीं, मैंने पिछली क्लास में आपसे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे छठा नंबर देख लेते हैं। टू एंड एज वेल का प्रयोग बिसाइड्स, इन एडिशन टू, आल्सो के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। आल्सो का प्रयोग वाक्य अंत में नहीं करना चाहिए, ठीक है। आल्सो का प्रयोग अंत में नहीं करते। जैसे सी पाउंड हर बैग एंड मनी टू एज वेल एज, ठीक है। सेंटेंस कैसा, अफर्मेटिव, तो यहाँ पे टू और एज वेल का यूज कर, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में आल्सो वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी, ठीक। अब यहाँ पे रूल नंबर 7 एक बार देख लेता हूँ। रूल नंबर 7 ये कहता है आपसे सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, परंतु सेल्डम और ईवर, लिटिल और एनीथिंग कहना क्या होगा, गलत होगा। सेल्डम और ईवर गलत होगा, यहाँ पे सेल्डम और नीवर चलेगा, लेकिन सेल्डम और ईवर गलत होगा। लिटिल और एनीथिंग यहाँ पे गलत होगा, ठीक है, देख लेना बस आपको। अब 8 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे 8 नंबर लिखा वर्ब ऑफ सेंटेंसेस, टेस्ट, स्मेल, फील, अपीयर, सीम, साउंड एवं लुक। हमारे 5 ये क्या है, फीलिंग वर्ड है, आप इन्हें महसूस कर सकते हैं। तो इनके बाद एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। इनके बाद हम एडवर्ब वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, इन वर्ब के बाद हम किसका यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, फील हो गया, अपीयर हो गया, सीम हो गया, साउंड हो गया, एम लुक, हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा इसे क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इनके साथ एडवर्ब वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, इनके साथ हम एडजेक्टिव वर्ड का यूज़ करते हैं। बस इतनी सी बात आपको लेना, ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देख लेंगे जैसे कि लिखा हुआ ही लुक, लुक आपका क्या है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिसे हम वर्ड को फील कर सकते हैं। हॉनेस्ट आपका क्या, एडवाइस यूज होगा। ही वर्क हार्ड हॉनेस्टली, इसके साथ क्या होगा, हॉनेस्टली वर्ड नहीं यूज होगा, यहाँ पे हॉनेस्ट आएगा। आई फेल्ट बैड, सही है, बैडली यहाँ पे गलत होगा। इन वर्ड के साथ क्या होता है, आपका एडवर्ब वर्ड यूज नहीं होता, जैसे कि एक बार दिखा देता हूँ फिर से मैं। वर्ब ऑफ सेंसेशंस, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, फील हो गया, अपीयर, सीम, साउंड, लुक, इनके वर्ड के साथ हम एडवर्ब वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, एडजेक्टिव वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल भी आप अच्छे से देख लें। यहाँ पे लिखा कुछ अनवर्ब जिनके साथ एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, जैसे बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक और प्रूव। इन वर्ब के साथ भी क्या होता है, एडवर्ब का प्रयोग नहीं होता है, एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। इन वर्ब के साथ भी ही गॉट एंग्री देख लेंगे, ये बस आपको देखना है एक बार, ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ टाइम वेस्ट करना बेकार है, ठीक।
अब यहाँ पे 9 नंबर यहाँ पे लिखा मैनली, मेजर, मास्टरली, स्लोवेनली, फ्रेंडली, ऑर्डरली, जेंटलमैनली, सिकली, वीकली, मंथली। एडजेक्टिव के एलवाई अंत होने की वजह से हम इन्हें एडवर्ब मानने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है, बस आपको एक बार पढ़ लेना है इसको, ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा एडवर्ब टॉपिक जो है फिनिश हो चुका है। अब एडवर्ब के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो सभी लोग एडवर्ब टॉपिक के क्वेश्चन जो दिए गए यहाँ पे स्पॉटिंग द एरर में हैं, सभी लोग अच्छे से यहाँ पे देखेंगे और इनको सॉल्व करेंगे, और इनका सोल्यूशन भी आपको दिया गया है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ कितने क्वेश्चन हमारे टोटल हैं। टोटल आपके क्वेश्चन 40 हैं और इनका सोल्यूशन यहाँ पे भी आपको दिया गया है। ठीक है, तो हमारे सोल्जर अच्छे से आराम से सॉल्व करेंगे, और इसकी पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप की लिंक होगी, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर आपको वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। ठीक है, तो वहाँ से डाउनलोड करके और आप क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हर एग्जाम से उठाए गए हैं और बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा क्या हुआ है, एडवर्ब टॉपिक फिनिश हो गया। अब हमारा जो अगला टॉपिक न्यू स्टार्ट होगा, वो कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा, मैं बहुत जल्द आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है, तो आज का अपना सेशन हम यही एंड करते हैं। सभी अच्छे से पढ़ेंगे और मस्त रहेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। बेल आइकन प्रेस करने से हमारे ये शुरू होता है कि आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट मेरे द्वारा दी जाने वाले आपको मिल जाती है। ठीक है, तो आज सेशन को अपने हम यहीं विराम देते हैं। जय हिंद सोल्जर।